हेलो एवरीबॉडी। सीमैट का सीजन आ चुका है और तुम एमबीए करना चाहते हो बट कैट जैट की डिफिकल्टी लेवल नहीं चाहिए तो सीमैट एक फैंटास्टिक ऑप्शन होता है। इस वीडियो में मैं सीमैट का ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सेक्शन वाइज सिलेबस के इजी पॉइंटर्स के साथ। सो वॉच टिल द एंड बिकॉज ये 4 से 5 मिनट तुम्हारी प्रेपरेशन का डायरेक्शन क्लियर कर देंगे। सीमैट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे इंडिया के 1000 प्लस एमबीए कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं, इंक्लूडिंग जेबीआईएमएस, एमएमएस, डिपेंडिंग ऑन द योर पॉलिसी, केजे सोमैया, वेलिंगकर, पुंबा एंड मेनी अदर टियर कॉलेजेस। एलिजिबिलिटी सीमैट की काफी सिंपल है। अगर तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में या इवन फाइनल ईयर में हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो। कोई मिनिमम परसेंटेज एक रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और इंडियन सिटीजनशिप मैंडेटरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की। मोड हमेशा सीबीटी मोड रहता है, यानी आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। पेन और पेपर इन्वॉल्व नहीं होता है। ड्यूरेशन इसकी 180 मिनट्स की होती है, दैट इज 3 आवर्स का पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आते हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस 5 होते हैं। और कौन से होते हैं? आपका मैथ्स, जिसको आप क्वांटिटेटिव, टेक्निकल एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विच इज डीआई। फिर है आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। फिर है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये होता है इंग्लिश का सेक्शन। जनरल अवेयरनेस विच इज जीके सेक्शन एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन। क्वेश्चंस पर सेक्शन आपको मिलते हैं 20, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 5 से तो मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस। +4 मिलता है हर एक करेक्ट आंसर पे एंड -1 होता है हर रॉन्ग आंसर पे। यस, सीमैट हैज नेगेटिव मार्किंग। नो मार्क्स आर गिवन और ग्रांटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो। टोटल मार्क्स हो गए आपके 400 एंड लैंग्वेज इज इंग्लिश ओनली। अगर हम क्वांट्स एंड डीआई सेक्शन की बात कर ले तो मोस्टली अरिथमेटिक हैवी आती है, मतलब परसेंटेज, रेशियोज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, ये सब बहुत ज्यादा सेफ टॉपिक्स हैं स्कोर करने के लिए। डीआई सेट्स यूजुअली सिंपल टेबल्स या पाई चार्ट्स के होते हैं। कैट लेवल जितना टफ लेवल नहीं होता है, सो यहाँ पे आप एक्चुअली मार्क्स फेच कर सकते हो। एलआर जो सीमैट में होता है वो मिक्स्ड होता है, जैसे अरेंजमेंट, सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ कैट स्टाइल में डीआईएलआर नहीं आता है। ज्यादातर शॉर्ट और इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं और लॉजिक बेस्ड एमसीक्यू मिलते हैं। इंग्लिश के सेक्शन की अगर हम बात कर लें तो बेसिक से मॉडरेट डिफिकल्टी वाला सेक्शन होता है। आरसी के पैसेजेस शॉर्ट होते हैं। वोकैब हाईली रिकमेंडेड सेक्शन होता है। अगर आप वोकैब नहीं पढ़ते हो तो सीमैट का सेक्शन स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी बहुत ज्यादा आती है, ग्रामर स्कोरिंग होती है। और अगर आप कैट के लिए पढ़ते हो तो ये सेक्शन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है। जीके सेक्शन सीमैट का वाइल्ड कार्ड सेक्शन मान लो। इसमें करंट अफेयर्स, बिजनेस जीके या स्टैटिक जीके का मिक्स आता है। मेरे सजेशन पे पास 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम पढ़ना चाहिए, फाइनेंस पढ़ना चाहिए, बजट के हाइलाइट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इस पे आते हैं। ये सीमैट का सबसे ज्यादा यूनिक सेक्शन है, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर सेक्शन। इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस मॉडल्स, फंडिंग टाइप्स, वैल्यूएशन बेसिक्स, लीडरशिप, स्टार्टअप केस स्टडीज, ये सब पूछा जाता है। अगर तुम बिजनेस न्यूज फॉलो करते हो तो ये बहुत ज्यादा सेक्शन तुमको आसान लगेगा, और नहीं करते हो तो एक क्रैश समरी पढ़ सकते हो। तो ये था सीमैट का फुल ब्रेकडाउन। मैं आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी सीमैट के कट ऑफ्स एंड परसेंटाइल, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जो सीमैट का स्कोर लेते हैं, और आपकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी सीमैट के लिए कैसी होनी चाहिए।